आज पढ़ेंगे हम जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बीएससी पार्ट 3 के छात्रों का जो फर्स्ट पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें प्रकाश विद्युत प्रवाह आपने पढ़ा था, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले उदाहरण ले रहे हैं। सोडियम धातु के कार्यफलन की गणना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कीजिए, जबकि उसकी दहली तरंग दे रखी है 6800 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट वर्क फंक्शन एनर्जी ऑफ सोडियम मेटल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाइल इट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज 6800 एंगस्ट्रॉम। हम जानते हैं किसी धातु के लिए कार्यफलन का मान जो W होता है वो h न्यू जीरो, जहाँ न्यू जीरो क्या है, दहली आवृत्ति है, और न्यू जीरो को अपन C/λ जीरो भी लिख सकते हैं, जहाँ C प्रकाश का वेग है और उसका मान आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। h प्लांक नियतांक है 6.62 × 10⁻34 जूल इंटू सेकंड, और दहली आवृत्ति λ जीरो हमें दे रखी है 6800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को चेंज करने के लिए हमें 10⁻10 से गुणा करना पड़ेगा, मीटर में आ जाएगी। ये सब मान आप इस समीकरण में W में रखेंगे तो हमारे पास फाइनल समीकरण ये आ जाएगी। W = 6.62 × 10⁻34 × T × 10⁸ डिवाइडेड बाई 6800 × 10⁻10। इसको यदि हल करेंगे तो कार्यफलन का मान आ जाएगा, और वो आएगा 2.92 × 10⁻19 जूल। चूँकि कार्यफलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है, तो हम चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर होता है, तो हमें ये जूल में दे रखा है, तो हमें 1.6 × 10⁻19 का भाग देना पड़ेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये आंसर आ रहा है 1.825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए कितना आसान है। ये एग्जाम्पल था सोडियम धातु का कार्यफलन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एक धातु का कार्यफलन यदि आपके पास दे रखा है 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस धातु पर 330 नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब हो गया 10⁻9 से आपको गुणा करना है मीटर से, तो ये आपको मीटर में प्राप्त होगी। तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश आपतित हो रहा है, यानी कार्यफलन दे दिया 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लैम्डा दे दिया 330 नैनोमीटर। तो धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए आवश्यक निरोधी विभव की गणना कीजिए। क्वेश्चन क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इज 330 नैनोमीटर, इंसिडेंट ऑन इट, कैलकुलेट द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। हमारे पास देखिए दे रखा है 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो है कार्यफलन, लेमडा है 330 नैनोमीटर को उसको 10⁻9 से गुणा कर दिया। सूत्र हमारा ऊर्जा का होता है E = h न्यू Sc/λ, इसमें h का मान रख दिया 6.6 × 10⁻34, C आप जानते ही हैं 3 × 10⁸, और लेमडा दे रखा है 330 × 10⁻। ये सब मान रखने के बाद फोटोन की जो ऊर्जा है वो जूल में प्राप्त हो जाएगी, और वो इस तरह से जो भी मान आया 6 × 10⁻19 जूल, उसको यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड करेंगे 1.6 × 10⁻19 से, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त हो जाएगा। और देखिए ये कैलकुलेशन कर रखी है, और इसमें मान प्राप्त हुआ 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने पढ़ा है उसकी सहायता से हम कार्यफलन का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछते हैं, या फिर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो आपतित फोटोन था उसकी ऊर्जा थी h न्यू, कार्यफलन W आपके पास है, h न्यू का मान 3.75 निकाल चुके हैं, W भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी दोनों की इकाई एक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखें और एक जूल में रखें, या तो दोनों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखो या दोनों को जूल में रखो। तो चूंकि हम दोनों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल चुके हैं, एक का मान 3.75 है, दूसरे का 1.1 है, दोनों का अंतर देखेंगे तो वो अधिकतम गति ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, जो कि धातु की सतह से बाहर आ रहा है। तो 3.75 में से 1.1 गया है, देखिए आंसर दिखा रहा है ये 2.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा आपने प्राप्त कर ली किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसी तरह से निरोधी विभव भी आप निकाल सकते हो। अधिकतम गति ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी EV के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जानते हैं स्मॉल e होता है,
इसलिए, और विभव है उसका V0, तो ऊर्जा हो जाएगी E इंटू V0। हमें चाहिए V0, तो EV0 चूँकि K मैक्सिमम के बराबर है, इसलिए V0 किसके बराबर हो जाएगा, K मैक्सिमम डिवाइडेड बाई E। तो K मैक्सिमम आपको पता है 2.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E का मान है स्मॉल e, तो E दोनों कट गया तो केवल वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो 2.65, ऐसा नहीं कि आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 इंटू 10 फिर नीचे भी भाग दे रहे हैं, तो वो लंबा प्रोसीजर नहीं करना, आपको सीधा E से E को काट लेना है, E की वैल्यू नहीं रखनी है। तो निरोधी विभव का मान प्राप्त हो गया 2.65 वोल्ट। तो ये था न्यूमेरिकल, इसमें 3 चीज़ें पूछी थी, तीनों आप कर चुके हो, एग्जाम में आ जाए तो आपको इसी तरह से करना है। एक और उदाहरण ले रहे हैं हम कि यदि किसी पदार्थ पर 1600 एंगस्ट्रॉम तथा 1200 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा क्रमशः 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो प्लांक नियतांक की गणना कीजिए। अब ये दोनों ऊपर जो एग्जाम्पल पढ़े उनसे थोड़ा डिफरेंट है। क्या कह रहा है, कैलकुलेट प्लांक कांस्टेंट इफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ 1600 एंगस्ट्रॉम एंड 1200 एंगस्ट्रॉम रेस्पेक्टिवली। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो आइंस्टीन समीकरण है आप जानते हैं, एच न्यू का मान क्या होता है, कार्यफलन और अधिकतम गति ऊर्जा के योग के बराबर होता है। के मैक्सिमम यानी अधिकतम गति ऊर्जा दे रखी है 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1600 एंगस्ट्रॉम के लिए, तो इसको हम लेमडा 1 कह देंगे, यानी पहली तरंगदैर्ध्य लेमडा 1 के लिए के मैक्सिमम फर्स्ट लिख दिया। इसी तरह से लेमडा 2 1200 एंगस्ट्रॉम है, उसको हम लेमडा 2 कर रहे हैं, तो उसके लिए अधिकतम गति ऊर्जा के मैक्सिमम 2 दे रखी है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों का मान यहाँ रखेंगे, और एस सी पहली समीकरण के लिए यानी पहली तरंगदैर्ध्य के लिए ये जो पहली समीकरण है वो हो जाएगी एस सी अपॉन लेमडा 1 प्लस यानी W0 प्लस के मैक्सिमम, एम यहाँ सब्सक्रिप्ट लगा रखा है, इसका मतलब मैक्सिमम है, के का मान अधिकतम, के गतिज ऊर्जा है इसलिए ये अधिकतम गतिज ऊर्जा, और आगे सब्सक्रिप्ट 1 लगा दिया, अनुलग्न 1, इसका मतलब पहली तरंगदैर्ध्य के लिए है। इसी तरह से आप ये सेकंड इक्वेशन दूसरी तरंगदैर्ध्य के लिए, इसमें 1 की जगह 2 आ जाएगा। दोनों समीकरण को आप क्या करेंगे, एक में से दूसरे को घटाएंगे तो एस सी कॉमन है, और पहले वाले में ये 1 अपॉन लेमडा 2 माइनस 1 अपॉन लेमडा 1 बचेगा, और W0 राइट हैंड साइड में कट जाएगा, और फिर हमारे पास जो समीकरण आई उससे हम H का जो है यहाँ एलसीएम लेने के बाद है लेमडा 1 लेमडा 2, तो ऊपर लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 हो जाएगा, उसको राइट हैंड साइड में नीचे ले जाएंगे, और ये K2 माइनस K1 को आप KM2 माइनस KM1, इस तरह से ये समीकरण H का मान आप प्राप्त करेंगे। लेमडा 1 पता है, लेमडा 2 पता है, KM1 और KM2 पता है, ये सब मान रख देंगे। एक जो C और आ रहा है वो भी आपको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड रखना है, तो इसको आप हल कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो सॉल्यूशन के बाद प्लांक नियतांक का मान आप निकाल सकते हैं, और वो आ रहा है 6.65 × 10⁻³ जूल इंटू सेकंड। तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा डिफरेंट है। क्या किया है इसमें, दो अलग अलग तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आपतित होने पर पदार्थ हमारे पास है ना, उनमें जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी गति ऊर्जाएँ भी अलग अलग होगी, क्योंकि तरंगदैर्ध्य अलग अलग है, इसका मतलब उनकी आवृत्ति भी अलग अलग है, और अलग आवृत्ति के लिए हमारे पास जो अधिकतम गति ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में जो दे रखी है वो हम रख के गणना करेंगे। तो एक नया सूत्र जो आपने देखा यहाँ पे H का प्राप्त होता है, उसकी सहायता से आपने H का मान एग्ज़ाम में निकाल सकते हैं। धन्यवाद।